अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या बीजेपी में सब कुछ बेहतर चल पाएगा? अब नीतीश कुमार को सत्ता हस्तांतरित कर देना चाहिए। मेरे शहर का कोलाहल कुछ बदलेगा या पीना पड़ेगा हलाहल। कैबिनेट बनी है, उस कैबिनेट में भी मात्र 3 लोगों ने शपथ लिया है। जो भीतर का गुब्बार है अभी तक शांत नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार के फैसले से नितांत की नाराजगी अब सामने नजर आई है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अब बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद है या कांटों की ताज, ये हम बाबा से इस खबर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तमाम लोगों ने सम्राट चौधरी को बधाई दी, लेकिन सम्राट चौधरी के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, उन्होंने ही अभी तक बधाई नहीं दी है। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी ने नहीं बधाई दी है, अमित शाह ने नहीं बधाई दी है। आखिर क्या हुआ है? सम्राट चौधरी, सब लोग चाह रहा था कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, ये बातें कही जा रही थी कि सम्राट चौधरी के नाम की पैरवी कोई और नहीं बल्कि अमित शाह जो है वो खुद कर रहे थे। अब अमित शाह पोस्ट तक एक नहीं किए, ताकि अमित शाह ने एक भी पोस्ट नहीं की सम्राट चौधरी को लेकर, ना नरेंद्र मोदी ने किया। अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी, और जिस तरीके से नीतीश मॉडल जो चलता आया है, अब सम्राट चौधरी उस पर फिट बैठेंगे नहीं बैठेंगे, कितना उनको सपोर्ट है, बीजेपी का इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, क्या सम्राट चौधरी कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और बने रहेंगे तो क्या सम्राट चौधरी जिस तरीके से नीतीश ने बिहार को चलाया चला पाएंगे? अब सम्राट चौधरी सवालों के घेरे में होंगे, क्योंकि भले ही सब कुछ सुंदर दिख रहा होता है कि भाई मुख्यमंत्री हम हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कांटों की ताज आप नहीं भूल सकते। हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। बाबा, सबसे पहले ये सवाल होगा मेरा आपसे, जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, रेस में आगे भी चल रहे थे, लेकिन जब सम्राट चौधरी के शीर्ष नेतृत्व के नेता जो इनके साथ रहते हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जो इनकी पैरवी करते हैं, पैरवी करने वालों ने ही अभी तक एक बार भी बधाई नहीं दी। देखिए दीपक, बहुत सारी चीजें जो खुली आंख से आप देखते हैं वो सही नहीं होता है। आपका देखा गया सब सच नहीं होता है। सम्राट चौधरी जिस जगह पे पहुंचे हैं और नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए नामित किया, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं कहता हूं, मैं इसको नीतीश कुमार की तरफ से कहता हूं कि नीतीश कुमार की पहली पसंद सम्राट चौधरी बने। उसके पीछे सम्राट चौधरी का बहुत सारा सेक्रीफाइस है जी। उन्होंने अपने जीवन के हर मोड़ पे परीक्षा दी है, और परीक्षा देने के बाद उसके चलते उनको बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ी है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ऐसा नहीं था कि वो किसी के नेता के पुत्र हैं तो सीधे आकर के उनके पिताजी ने उनको बैठा दिया जी। जो सम्राट चौधरी का संघर्ष है और उनके जीवन का उतार चढ़ाव जो है, मैं पिछले कई महीनों से यह बात कह रहा हूँ बिल्कुल कि फास्ट लर्नर है सम्राट चौधरी। उन्होंने परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाला है। जब नीतीश कुमार के विरोध में थे तो उन्होंने अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी का पालन करते हुए नीतीश कुमार का जमकर विरोध किया, और नीतीश कुमार के उन सभी चीजों का जिसको लेकर के विपक्ष आज जो है तेजस्वी यादव के हाथ में, वो विपक्ष भी उस बात को कहता है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, उन्होंने इस बात को लेकर के भी कहा था कि नीतीश कुमार लंबे समय तक रहे, नीतीश कुमार ने बिहार के बेहतरी के लिए काम किया, लेकिन अब नीतीश कुमार को सत्ता हस्तांतरित कर देना चाहिए था। ये काम सुशील मोदी लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ रह करके नहीं बोल पाए बिल्कुल, लेकिन सम्राट चौधरी चूंकि तब तपा करके आए हैं, इसलिए सम्राट चौधरी को मजबूरी थी कि भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ा जब नीतीश कुमार ने उनका नाम प्रस्तावित किया। लेकिन सम्राट चौधरी, जैसा कि आपने बताया भी, कांटों का ताज लेकर के इस कुर्सी पर बैठे हैं। अपेक्षाएं बहुत हैं, बिल्कुल, परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सम्राट क्या निकल करके आएंगे बाहर। इसके लिए 2 लाइनें मैं कहूंगा कि थम गया मेरे शहर का कोलाहल, थम गया मेरे शहर का कोलाहल, कुछ बदलेगा या पीना पड़ेगा हलाहल। बिल्कुल, सम्राट चौधरी के लिए यह लाइन बहुत ही मौजूद है, क्योंकि सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में कौन आया कौन नहीं आया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। भारतीय जनता पार्टी आज तक जहां भी सरकार बनी है उसकी, मैं पहले भी बोल चुका हूं और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस समय तक ये खबर हम शूट कर रहे हैं, यानी कि 4 घंटे शपथ लेने के हो गए, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सम्राट चौधरी को बधाई नहीं दी गई है। आपने इस बात को उद्धृत भी किया है कि नहीं दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर
भले ही वो अपने लोगों के साथ बैठक कर रहे हों, कैबिनेट बनी है, उस कैबिनेट में भी मात्र 3 लोगों ने शपथ लिया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और कहा यह जा रहा है कि ये आगे एक्सटेंड किया जाएगा। इसके लिए संभावित तिथियां भी बताई जा रही है कि 4 मई को जब पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद उसी खुशी के साथ इस खुशी को दोहरी मनाई जाएगी। लेकिन इन सब बातों को भूल जाइए आप, जो भीतर ही भीतर कोलाहल मचा हुआ है अभी भी। हम तो अब मेरे शहर का कोलाहल तो मैंने कहा कि समाप्त हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये बात क्लियर हो गया है। मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया है, उनके साथ साथ 2 लोगों ने और लिया है शपथ। लेकिन इन सब के बावजूद जो भीतर का गुब्बार है अभी तक शांत नहीं हुआ है। सर बाबा एक सवाल भी है, सम्राट चौधरी तो उप मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन वहीं पर विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री थे वो अब पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गए। यानी कि जो विजय सिन्हा का समाज है वो अब कहीं ना कहीं दुखी है। विजय सिन्हा को अचानक अब इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि अब संवैधानिक रूप से जो होना था वो तो हो गया। तो अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या बीजेपी में सब कुछ बेहतर चल पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है और अनुशासन उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस अनुशासन में किसी को भी किसी पद पर अगर रख दिया जाए या सेलेक्ट कर लिया जाए तो उसको लेकर के ज्यादा उसमें जिस नहीं होता है। भीतर ही भीतर आपको जितना भी गुस्सा हो, लेकिन सामने से आपको उस बात को स्वीकार करना पड़ता है, नहीं तो पार्टी में आपके लिए कोई स्थान नहीं होता है जी। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें एक सबसे बड़ा सवाल यह था कि भारतीय जनता पार्टी में तो सब कुछ जो है चलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कहा यह जा रहा था कि सम्राट और निशांत ये दोनों होंगे या फिर निशांत नहीं होंगे। निशांत तो नहीं हुए। निशांत एक तरफ जहां किसी पद को लेने से अपने आप को मना कर दिया, रोक लिया, वहीं दूसरी तरफ निशांत ने एक क्वेश्चन मार्क जरूर दे दिया है। वो क्वेश्चन मार्क था कि नीतीश कुमार के फैसले से निशांत की नाराजगी अब सामने नजर आई है, क्योंकि जब सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण कर रहे थे तो निशांत का वहां मौजूद नहीं होना, जबकि मैंने आपको पहले बताया कि दोनों बचपन के दोस्त रहे हैं, दोनों एक साथ पले बढ़े खेले भी हैं। क्योंकि जब सम्राट चौधरी बच्चा थे, बचपना उनका चल रहा था, तब उनके, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि उनके ही आवास पे समता पार्टी बनी थी और उस समता पार्टी को बनाने वाले उनके पिता शकुनी चौधरी भी थे। कई बार ये परिस्थितियां आई और एक लंबा इंतजार, लगभग 47 सालों का इंतजार, और उसके बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये जो व्यवस्था थी, व्यवस्था लगभग 40 से 42 सालों की रही है। 40 सालों में 4 दशक में जो त्रिवेणी संगम बना था उसमें यादव, कुर्मी और कोयरी, बिल्कुल इन तीनों को मिलाकर के त्रिवेणी संगम बना था। और चूंकि ओबीसी की ये मुख्य जातियां थी जो डोमिनेट करती थी पूरे ओबीसी समाज को। बाद में आपको पता होगा कि ओबीसी को ईबीसी 2 खंड में बांटा गया, बिल्कुल, दलित को दलित और महादलित में बांटा गया। तो भले ही पॉलिटिकली बांट करके इसके फायदे घाटे लिए जा रहे हो, लेकिन आज भी लोगों का मानना यह है कि ओबीसी ही मुख्य ईबीसी की भी जातियां हैं। और जब भी किसी बात की चर्चा होती है ओबीसी के भीतर, तो सबसे बड़ी जाति जो यादव जाति है उससे, उसके साथ मुठभेड़ करने के लिए, उसके लड़ाई लेने के लिए कहा जाता है कि कोयरी समाज जो है वो सामने से खड़ा रहता है, और बाकी की जातियों को इस बात का पूरा गुमान रहता है कि मेरे साथ कोई भी अन्याय किसी से नहीं होने देंगे। आपको याद होगा कि ये कृषक जातियां कही जाती हैं, बिल्कुल, और कृषक जाति लड़ाकू जाति होती है, क्योंकि जैसे ही वो जमीन का सीना चीर करके फसल उगाती है तो उसमें ये मादा होता है, रिस्क लेते हैं, और इस रिस्क को लेने का सब में मादा नहीं होता है। इन सब के बाद जो बिहार की राजनीति है उसमें निशांत के दूरी बनाने को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या सम्राट चौधरी का भविष्य मुख्यमंत्री के रूप में लंबा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को जिम्मेवारी तो दे दी, उस जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों ने उनको सहर्ष स्वीकार भी किया, बिल्कुल। लेकिन अब चुनौती शुरू होती है सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी को यहां से निश्चित रूप से कांटों के ताज के साथ इस पद को स्वीकार करना होगा। एक तरफ नीतीश कुमार द्वारा किए गए 20 वर्षों के कार्य, और अब जो सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी मिली है, सम्राट चौधरी इसके बाद क्या कर पाते हैं। एक छोटा सा आप उदाहरण मैं दे रहा हूं, आप इसमें तेजस्वी यादव का जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसको देखिएगा। उस सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट तरीके से कई बातें कही हैं, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि
इलेक्टेड मुख्यमंत्री थे, दूसरा सेलेक्टेड मुख्यमंत्री है। बिल्कुल। इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा करके सेलेक्टेड मुख्यमंत्री दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जानी जाती है। अपने सहयोगियों से सत्ता छीनना भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है। लेकिन यहां पर स्थिति शायद हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने लिखने के लिए लिख दिया, विपक्ष में इसलिए लिख दिया, लेकिन यहां थोड़ी बात को समझना पड़ेगा। इस पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा एक्शन नीतीश कुमार का है। बिल्कुल। नीतीश कुमार के चाहने से ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। सम्राट चौधरी का जिस तरह का राजनीतिक टसन है और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जी, रुख है, उसको लेकर के आप एक बात तो कह सकते हैं कि उस तरह का टसन वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में दूर दूर तक अभी खोजने से नहीं मिल रहा है। तो सम्राट चौधरी को पदवी तो मिल गई है, कुर्सी तो मिल गई है, लेकिन इसमें दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने एक एपिसोड में कहा भी था कि ठीक है, वो सारी बातें हम समझ रहे हैं कि सम्राट चौधरी बन गए, सम्राट चौधरी को बनाना मजबूरी हो गई थी, नीतीश कुमार ने चाहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के साथ वो दो लोगों को जो जोड़ा है, निशांत तो यहां तक कि उनके शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। निशांत ने इनकार कर दिया कि वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार नहीं करेंगे। यहां तक कि अब कहा जा रहा है मंत्रिमंडल भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनका सीधा मानना है कि वो अपने संगठन और गठबंधन को ठीक करेंगे। 6 महीने का समय उन्होंने मांगा है कि अपने आप को वो राजनीतिक रूप से प्रूफ करना चाहते हैं। ये सभी बातें, तो क्या सम्राट चौधरी के पास सिर्फ 6 महीने का समय है अपने आप को प्रूफ करने के लिए? क्योंकि दो लोग प्रूफ कर रहे हैं, एक नीतीश के बेटा और एक स्वप्नी चौधरी के बेटा। एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दूसरा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, और दोनों के बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बन सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी के बिना कोई सरकार बनाने की कल्पना करते हैं तो शायद आप कल्पना ही करते रह जाइएगा। 2029 का चुनाव जब आएगा तो इसकी असल परीक्षा तब होगी, लिटमस टेस्ट जो होता है वो तब होगा। लेकिन 6 महीने का टेन्योर आखिर क्यों जोड़ा जा रहा है? तो इसमें विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, इन दो लोगों को, खास करके विजय चौधरी की बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि विजय चौधरी निश्चित रूप से नीतीश कुमार ही एक तरह समझिए कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे हुए हैं, क्योंकि विजय चौधरी वो सारे एक्ट करते हैं जो नीतीश कुमार कहते हैं या नीतीश कुमार के लिए करते हैं। लेकिन विजेंद्र यादव को इस कुर्सी पर बैठाना, अगर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको बैठाया गया है तो इसमें नीतीश की बड़ी रणनीति सामने नजर आ रही है। बिल्कुल। वो अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो रखना चाहते हैं, और नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहेंगे, मैं पहले भी कई बार ठोक करके बोल चुका हूं, एक बार फिर ठोक करके बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार को उद्धव ठाकरे समझने की भूल न किया जाए, नीतीश कुमार को मायावती ममता समझने की भूल न किया जाए। नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी अपनी राजनीति है, अपनी शर्तों पे वो राजनीति करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने अगर सोच समझ करके विजेंद्र यादव को बनाया है तो इसके पीछे का एक बड़ा कारण जो मुझे नजर आ रहा है, और आने वाले समय में हो सकता है कि ये भी सच हो जाए जैसे बाकी की चीजें सच होती जा रही हैं, कि नीतीश कुमार ने अगर सम्राट चौधरी को बनाया है तो सम्राट चौधरी को बनाने के पीछे उनका कारण है। एक तो बात पीछे में ये भी चली थी जिसकी मैंने चर्चा भी किया था कि नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया है कि यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती है सम्राट को तो वो अपनी पार्टी की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देंगे। यहां तक बात हो रही थी। लेकिन अब जो परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को डरा उसी बात से रह सकते हैं जो बात नीतीश कुमार के पास हथियार के रूप में है, और हथियार के रूप में लालू प्रसाद है, राष्ट्रीय जनता दल है, और राष्ट्रीय जनता दल का वो 33% वोट है। बिल्कुल। जब जब नीतीश कुमार को जरूरत महसूस हुई है तब तब आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़े भी रहे हैं, और लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार का साथ भी दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिर से नीतीश कुमार पाला बदल देंगे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि नीतीश कुमार न तो राष्ट्रीय जनता दल को समाप्त होने देंगे और न ही जनता दल यूनाइटेड को समाप्त होने देंगे। नीतीश कुमार परिस्थिति जिस तरह की बनी थी उस परिस्थिति के हिसाब से भी फैसला लिए हैं, लेकिन 3 से 6 महीना बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही क्रूशियल समय होगा। और ऐसे समय में इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोलाहल तो थम गया है, लेकिन कुछ बदलेगा, बदलाव होगा। नीतीश कुमार की जो लेगेसी रही है उसको बनाया जाएगा, या फिर सम्राट चौधरी को हलाहल पीना पड़ेगा। हालांकि सम्राट चौधरी ऐसे योद्धा हैं जो भीड़ से निकल करके बाहर आए हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने हर बार हर पद पे अपने आप को प्रूफ किया है। मैंने पहले बताया कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उन्होंने विधान परिषद में जिस तरह का टसन दिखलाया,
उप मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से टसन दिखलाया, मंत्री के रूप में जिस तरह से उन्होंने दिखाया, और तप तपा करके अगर राजनीति से कोई आता है, इतने सारी जिम्मेवारियों को निभाता है और उस जिम्मेवारी में उसको डिस्टिंक्शन दिया जाता है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई बड़ी कुर्सी नहीं है। और ना ही ये पूरा जो उनको उनके हाथ में मिला है अधिकार, वो उनके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि सम्राट चौधरी सब कुछ देख चुके हैं, प्रशासनिक अनुभव, जिनके माता और पिता दोनों राजनीतिज्ञ हों, तो क्या उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। दोनों ही बिहार के नामी राजनीतिज्ञों में जाने जाते हैं, उनके माता और पिता, मां तो उनकी मंत्री तक रही हैं। और इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो तय है कि अब स्पष्ट जो बात है वो आखिर क्यों नहीं कोई बता रहा है। आपने जो कहा, अब उस बात पर मैं आता हूं कि आखिरकार क्यों नहीं सम्राट चौधरी को बधाई मिला भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो फॉर्मेलिटी है उसको तो पूरा किया, लेकिन सम्राट चौधरी अभी भी इंतजार जरूर कर रहे होंगे अपने पार्टी नेतृत्व का। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो उनकी तो इसलिए भी मजबूरी थी कि वो बिहार से ही हैं, और बिहार में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा हो, लंबे समय तक बिहार की राजनीति में रहे हैं, तो उनका आना तो जरूरी था। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और उससे भी बड़ी बात निशांत का उनके शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होना एक सवाल जरूर खड़ा करता है। और ये सवाल मुझे भीतर ही भीतर जरूर हिला रहा है कि क्या इस सरकार की आयु छोटी है, या फिर अपने टसन से इसकी आयु को बड़ा करके सम्राट चौधरी आने वाले 2029 के चुनाव में एक बार फिर से अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में शामिल करेंगे। यानी कि देखिए, अब दिखना दिलचस्प होगा। इसके बाद हम जब बाबा के साथ बैठेंगे तो एक जाति समीकरण को भी लेकर आएंगे आपके समक्ष कि क्या कुछ होना है, क्या सम्राट चौधरी के बनने से किसकी नाराजगी है, सम्राट चौधरी के बनने से कौन खुश है, सब हम आपके समक्ष लाएंगे। एक और विश्लेषण बहुत जल्द। ये कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।